दुनिया की जो खटपट है वो कभी कम होने वाली नहीं है। हम सोचते हैं कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए, अभी छोटे हैं, फिर अपने भगवान का भजन करेंगे। एक बार नारद जी गए वैकुंठ में, नारायण 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 नारायण। भगवान ने कहा सब कुशल मंगल तो है, कहाँ से आ रहे हो? बोले प्रभु मृत्यु लोक से आ रहा हूँ। बोले वहां सब राजी मंगल खुशी मंगल तो है? बोले हाँ प्रभु है। तो अच्छा क्या हाल चाल है? बोले बस सब तरफ आपके नाम की जय जयकार ही जय जयकार है, सब आपके भजन में मस्त हैं, डूबे हुए हैं भक्त बस भगवान के। बोले नहीं नारद, मुझे कोई नहीं भजता, कोई कोई बिरला ही होता है जो मुझे चाहता है, नहीं तो सब अपने को ही चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपनी कामनाओं को। मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारों में जाते हैं, वहां भी ये सब चीजों को लेके जाते हैं। घर परिवार सुखी रहे, बाल बच्चे मौज में रहे, धंधा व्यापार चलता रहे, और बस फिर कोई दुख आता है तो भगवान की याद आती है, बाकी कोई याद नहीं आती। सब स्वार्थ के बस प्रेम करते हैं। लेकिन जो बदला चाहता है या स्वार्थ के वशीभूत होकर जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ प्रेम नहीं होता। बदला जो चाहता है सेवा के बदले, वो एक व्यापार है। प्रेम कोई व्यापार नहीं, भगवान की भक्ति कोई व्यापार नहीं। हम भक्ति को भी व्यापार बना देते हैं। कुछ न कुछ चाहा, कुछ न कुछ इच्छा कामना को लेके जाते हैं। बोले जाओ ये विमान लेकर के, और आज वैकुंठ का द्वार खुला है, जो आना चाहे सबको बिठा के ले आओ। आए भगवान की आज्ञा पाकर के नारद जी जा रहे थे। एक किसान देखा तो बोले भाई कहाँ जा रहे हो? बोले खेत पे जा रहा हूँ काम करने। बोले आज भगवान ने याद किया, चलना चाहो तो चलो, वैकुंठ में विमान लेके आया हूँ। बोले हाँ चलूंगा तो सही, लेकिन थोड़ा सा काम बाकी है, फिर चलता हूँ। बोले क्या करना है? बस लड़का थोड़ा सा बड़ा हो जाए, उसकी शादी वादी कर दूं, फिर फ्री। तो नारद जी ने कहा ठीक है शादी करो, फिर आता हूं मैं। थोड़े दिन बाद आए तो बोले शादी हो गई बच्चे की? बोले हाँ हो गई। फिर अब चलें? बोले बस शादी तो हो गई है, बच्चा थोड़ा सेटल हो जाए। तो सेटल भी हो गया। हम बोले ऐसा है एक इच्छा रह गई है, नहीं तो फिर बोले सब बाप की इच्छा होती है कि भाई बेटे का भी बेटा होता, दोता पोता होता, देख लेते थोड़ा मुंह उसका, फिर चलते। तो बोले ठीक है थोड़े दिन बाद आता हूँ। फिर थोड़े दिन बाद आए, फिर कहा आप चलें? नारद जी ने कहा, बोले हाँ पर छोटा है थोड़ा पोता ना, बहुएं आजकल के ख्याल नहीं रखती है, वो बेचारा इधर उधर भटकते रहता है, रोते रहता है, चिल्लाते रहता है, उसकी देखभाल कौन करेगा? वो थोड़ा लायक हो जाए, थोड़ा बड़ा हो जाए, फिर अपने फ्री। बोले ठीक है। अब थोड़ा वो बड़ा तो हो गया, लेकिन तब तक इसके हाथ में आ गई लाठी, कमर झुक गई। बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना, बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी। ये उम्र यूं ही बीती जा रही है, कब बचपन चला गया हमारा पता नहीं चला, कब युवानी चली जाएगी कोई पता नहीं। और बचपन तो होता ही है जड़ता और मूढ़ता का खेल कूद में ही ऐसे ही समय चला गया, पढ़ाई लिखाई में इसमें उसमें व्यस्त में चला गया। फिर आई जवानी तो शादी हो गई, शादी हो गई तो बस आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, घूमे शहर और नगरिया भजन बिना। तो बच्चे थे वो बड़े हो गए, मन चाही शादी कर बेटा बहू ब्याह घर लाए, हाथ पकड़ कर चले अकड़ कर कुल मर्यादा गवाए, घूमे शहर और नगरिया भजन बिना। हास विलास मदन मत माते, बोले ऐस का झूला झूले, 4 दिन की जिंदगी ऐस ले लो। हास विलास मदन मत माते ऐस का झूले झूले, नाम हरि का लिया ना मुख से धन के मद में फूले। फिर चंद दिनों में ही बेटा बेटी जो छोटे छोटे थे वो बड़े हो गए। चंद दिनों में बेटा बेटी ससुर दामाद कहाए, बेटा से बन गए बाप, अब बाबा का नंबर आ गया, बाबा बन गए वो। अब झुक गई बाबा की कमरिया भजन बिना, और एक दिन राम नाम सत्य हो गया, खत्म हो गई कहानी। सगे संबंधी रोए बाबा बोल सके ना बाणी, बंद हो गई रे नजरिया भजन बिना। तो कमर झुक गई उसकी, लेकिन फिर भी नारद जी ने कहा चलें अब,
तब भी ये नहीं कहा कि चलो नारद जी, झुंझला कर ये कहा कि पूरे टोहाना में मैं ही मिलता हूं क्या? और कोई जगह नहीं है? हरियाणा इतना बड़ा है, कहीं भी चले जाओ, ले दे के घूम फिर के टोहाना में ही आ जाते हो। तो उसकी बात नहीं है, ये हम सबकी बात है, उसकी कहानी नहीं है, ये तो ऐसे समझाने के लिए। लेकिन घर घर में यही है, इतना हो जाए फिर अपने फ्री, इतना हो जाए फिर अपने फ्री, इतना हो जाए फिर अपने फ्री। नहीं, ये खटपट चलती ही रहेगी। एक अंग्रेज तगड़ा 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 घोड़ा दौड़ाते 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 जा रहा था, रास्ते में लगी दोपहरी में उसको प्यास, तो अरट रहट चलता था पहले पुराने जमाने में, तो उसने देखा खेत में पानी निकल रहा था, अपने घोड़े को रोका, पुचकार करके गया वहां पे और घोड़े को पानी पिलाया। लेकिन घोड़ी बिद के, क्योंकि वो अरट चलता था, खटखट 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 उसकी आवाज आती, तो उसने अंग्रेज ने कहा, ए मैन, ए खटखट नहीं मांगता, हमको पानी पिलाना है घोड़े को, खटखट को रोको। तो खटखट को उसने अरट बंद कर दिया, तो पानी निकलना बंद हो गया। उसने कहा कि पानी मांगता, हम तो पानी चाहिए, घोड़े को पानी पिलाना है। तो उसने फिर अरट चालू किया, तो फिर पानी, तो फिर बोले खटखट नहीं होना चाहिए और पानी निकलना चाहिए। उसने कहा, बड़े मूर्ख हो तुम, अकल नहीं है तुमको, खटखट होगी तभी तो पानी निकलेगा। बोले नहीं, खटखट नहीं होना चाहिए और पानी होना चाहिए। बोले ऐसा नहीं होता है, पानी चाहिए तो खटखट होगी ही। तुमको अगर घोड़े को पानी पिलाना है तो प्रेम से पुचकार के घोड़े को चालू खटखट में पानी पिला के चलते बनो। तुम्हें क्या लेना देना खटपट से, तुम पानी पिलाओ ना, पानी पिलाना तो घोड़े को पुचकार लो, प्रेम से पानी पिला लो। उसी प्रकार तुमको अगर भगवान की भक्ति करनी है, भगवान का प्रेम आनंद चाहिए, तो ये खटपट संसार की ये चलती रहेगी। इसी चालू खटखट में तुम्हें काम बनाना है, इतना हो जाए फिर करेंगे, ऐसा नहीं होगा। जब तलक है जिंदगी, कभी फुर्सत नहीं मिलेगी काम से। कुछ समय ऐसा निकालो दिन में, रोज सुबह और शाम, कि प्रेम हो भगवान से। ये खटपट चलती रहेगी। मन की आटी अटपटी झटपट लखे न कोय, मन की खटपट जो मिटे तो झटपट दर्शन होए। क्या करें, बोले लड़के को काल सर्प दोष है, मांगलिक है लड़की। तो मांगलिक लड़की है तो मांगलिक लड़का भी मिल जाएगा, एक को थोड़ी बनाया परमात्मा ने। परमात्मा की प्रकृति में हर चीज बैलेंस में है। जितने लड़का जन्म लेते हैं उतनी लड़कियां जन्म लेती है। लड़के होते हैं 110 पैदा 100 में से, उसमें से 10 मर जाते हैं, 100 रह जाते हैं। लेकिन लड़कियां 100 की 100 जिंदा रहती है। लड़कियां कम मरती, लड़के ज्यादा मरते हैं। और आजकल तो ऐसा रिवाज है हरियाणा में, लड़का हुआ तो बोलो मौज ही मौज है, लड़का हुआ छठी मनाओ, कुआं पूजन रखो, ढोल नगाड़े बजाओ, और लड़की हुई तो मुंह लटक गया। क्यों? लड़का लड़की में भेद क्यों? फिर आजकल वो रिवाज चल गया, अल्ट्रासाउंड करा के देखो लड़का है कि लड़की। लड़की है तो एबॉर्शन करवा दो, गर्भपात करवा दो। जो गर्भपात करवाता है, कहते हैं शास्त्रों में 7 जन्म तक उसको बांझ रहना पड़ता है। गर्भपात, जो माँ के पेट में बच्ची बेचारी आई और इस दुनिया में नहीं आई, उसके पहले ही उसको टुकड़े 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 करके कचूमर बना के उसको बाहर निकाल दिया। ऐसा तो नागिन भी नहीं करती। नागिन भी कम से कम इंतजार करती कि मेरे पेट से बच्चे बाहर आए तो मैं उनको डसूं, खा लूं। तुम तो नागिन से भी एक कदम आगे निकल गए। जो संतान माँ के गर्भ से आई नहीं बाहर, उससे पहले ही उसको पेट में ही कटवा दिया, मरवा दिया, खत्म करवा दिया। गर्भपात महापाप। संयम से रहें। शास्त्रों में विधि है, लड़का चाहिए तो उसकी अलग विधि, लड़की चाहिए तो उसकी अलग विधि है। लेकिन अल्ट्रासाउंड कराओ, गर्भपात कराओ, तो इस पाप से क्यों बचना, क्यों करना ऐसे पाप को? तो जिसको काल सर्प दोष, काल सर्प दोष क्या बोले, कुंडली में राहु और केतु की छाया होती है, बोले बड़ी कष्टदायक होती है। लेकिन जिसने गुरु दीक्षा ली है, भगवान नाम की दीक्षा, सब ग्रह उसके बस में होते हैं।
बापूजी बताते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं तब मंत्र, बीज मंत्र हो, इतनी माला करो तो मंगल दोष, मंगल ग्रह की पीड़ा दूर, इतने जप करो तो काल सर्प दोष। फिर भी जिसको अगर काल सर्प दोष हो गया है या है किसी को, तो पूजा के नारियल आते हैं 108 छोटे वाले नारियल, और उसमें तिलक करके पूजन करके, और जिसको है उसके ऊपर से उसारते हुए ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम, ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः 108 बार जप करके पीड़ित व्यक्ति के ऊपर से उसार करके बुधवार के दिन नदी या बहते हुए जल में उसको प्रभावित कर दें, तो जो सर्प की जो विष की मात्रा होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है। इसको काल सर्प दोष बहुत तो उग्र स्वभाव का होता है, बाद बाद में खिन्न चिढ़ जाएगा, भयानक रूप, तो धीरे धीरे वो कम होने लगेगा। नाग पंचमी के दिन सपेरे जो आते हैं उनसे वो नाग नागिन लेकर के पैसे देके थोड़ा मुक्त करवा दें। और शिवरात्रि अभी गई है, वो शिवरात्रि को या किसी शिव मंदिर में ये जो 12 ज्योतिर्लिंग है वहां पे कहीं भी एक बार पूरा विधि विधान से अभिषेक करवा दें, तो काल सर्प दोष भी दूर हो जाएगा। ग्रहण काल आते हैं तो ग्रहण काल में निम्न मंत्र का जाप व पूजन कर सप्त धातु की नाग नागिन बनवाकर जल में प्रवाहित करना चाहिए। मंत्र है ओम नमोस्तु सर्पोभ्यो एकेचा पृथ्वी मनु ये अंतरिक्षे ये दिवी विदेभ्याम सर्पोभ्यो नमः। ये मंत्र बोल करके जब ग्रहण काल सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण हो तो सप्त धातु के नाग नागिन बनवाकर जल में प्रभावित कर दें ये मंत्र बोलते हुए, तो ये करने से ग्रह पीड़ा भी दूर होगी। सद्गुरु देव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की। अभी होली आ रही है, कल मैंने बताया था होली के दिन अगर कुछ प्रयोग हैं वो आप किसी ग्रह की पीड़ा से दुखी हैं, परेशान हैं, तो आजकल तो ज्योतिषी के पास जाओ तो तरह तरह की तुम्हें होगी थोड़ी सी प्रॉब्लम, थोड़ी सी समस्या, लेकिन घबरा देंगे। तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ये तकलीफ है, तुमको ये करना है, तुमको। जब एक भगवान का नाम इष्ट अपना मजबूत है, उसका अनिष्ट थोड़ी कोई कर सकता है। फलाने लगता है किसी ने कुछ करवा दिया है, खामों का बहम में पड़ जाती है। और जो जादू टोने वाले तांत्रिक वांत्रिक कई भोली भाली माताएं चली जाती है। भाइयों का विश्वास तो इसमें कम होता, माताओं बहनों का ज्यादा होता, क्योंकि भावुक होती है और फंस जाती चंगुल में। कोई भी आ जाएगा भ्रमित कर देगा, अरे तुम्हारे घर में तो किसी की काली छाया पड़ी है, तुम्हारे घर तो किसी ने बांध दिया, दुकानदारी तो तुम्हारी चलती नहीं है। अब व्यापार है, उतार चढ़ाव आते रहता, कभी ज्यादा कभी मंदा, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन भ्रमित हो जाए, बोले क्या उपाय, तो फिर उल्टे सुल्टे उपाय करना शुरू कर देते हैं। एक भगवान के नाम का आश्रय है तो बस उससे ही सब कुछ है, फिर फालतू के इधर उधर के भ्रम में क्यों पड़ना। होली के दिन किसी भी ग्रह की पीड़ा से आप दुखी हैं, चाहे मंगल हो कि बुध हो कि शुक्र हो कि शनि हो, कोई भी ग्रह है, तो होलिका दहन के समय देसी घी में भिगोकर 2 लौंग, 1 पतासा, 1 पान का पत्ता अर्पित कर दें, और अगले दिन होली की थोड़ी सी राख ला करके पूरे शरीर में थोड़ा सा जैसे तेल चुपड़ते ऐसे चुपड़ के हल्के गुनगुने पानी से स्नान करें, तो आप ग्रह पीड़ा से मुक्त हो जाएंगे। या किसी ने तुम्हें लगता है ऐसा बहम है मन में, किसी ने कुछ कराया ये वो, तो वो पीड़ा भी आपकी दूर हो जाएगी ये प्रयोग करने से। किसी ने आपका पैसा लिया है और पैसे वापस नहीं कर रहा है, तो होली वाले दिन, जिस दिन होली जलेगी उस दिन अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखो जहां होली जलनी है वहां पर, और होलिका माता से जब होली जले प्रार्थना करो, परिक्रमा करके निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल जो होता है वो छिड़क दो, जहां नाम लिखा वो नाम मिट जाए, दिखाई न दे। इस उपाय करने से कि कोई पैसा आपका लिया और पैसा दे नहीं रहा है, तो ये करोगे तो इससे फर्क पड़ेगा। या किसी से शत्रुता है तो भी ऐसा करोगे आप, तो उससे शत्रुता मित्रता में बदल जाएगी।
सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोले जोड़ों में दर्द है, घुटने में दर्द रहता, कमर में दर्द रहता, ये तो एक दो को नहीं, सबके साथ ही प्रॉब्लम है। क्योंकि खान पान इतना अशुद्ध हो गया है, इतना विकृत हो गया, फास्ट फूड, जंक फूड, हर चीज में मिलावट। आजकल भोजन बनाने के लिए जो प्रेशर कुकर उपयोग में लाते हैं, तो स्टील के प्रेशर कुकर में भोजन बने तो अच्छा, लेकिन एल्युमिनियम के बर्तन जो प्रयोग करते हैं, सबसे घटिया और हल्की जो धातु है वो एल्युमिनियम है, लोहे से भी। तो एल्युमिनियम के बर्तनों में कुकर, प्रेशर कुकर में भोजन ना बनाए। पहले जो भोजन बनता था गांव में, घरों में हमने देखा था कि पुराने बुजुर्ग लोग घर के बाहर चूल्हा बना के रखते थे। आज बोले जेट योग है, फैसिलिटी आ गई है, सुख सुविधाएं आ गई है, तो जितनी सुख सुविधाएं, जितनी फैसिलिटी मिली, उतनी हम शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से कमजोर हो गए हैं और तरह तरह की बीमारियां समय से पहले ही गिरने लगती है। तो पहले जो भोजन बनता था, परकोटे में, आंगन में चूल्हा होता था, या तुम हांडी में या किसी चीज में वो दाल या कोई भी चीज पकती थी। तुमने देखा होगा कि उड़द की दाल, चने की दाल, हरड़ की दाल या राजमा, ये दूसरी जो भारी चीजें होती है, ये खेतों में भी देर से पकती है, टाइम लगता है इनको पकने में, और जब तुम चूल्हे पे पकाओ तो भी देर से पकती है, और पचने में भी देर से पचती है। लेकिन बोले प्रेशर कुकर है, भरो इसको, मारो सीटी, 4 की जगह 6, 6 की जगह 8, और नहीं पका तो और बंद करके 10 लगा दो, कचूमर बना दो, सारे मिनरल, सारे विटामिन, सारा कैल्शियम, जो उसके पोषक तत्व हैं, सारे घुल मिल के राख, कुछ भी नहीं, सब नष्ट हो जाते हैं। फिर मसाला वसाला डाल के भले स्वाद लगे तुम्हें, लेकिन जो स्वास्थ्य लाभ मिलना चाहिए उससे वो नहीं मिलता। तो क्या खा रहे हो? बोले हम तो ये खा रहे हैं, राजमा खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। तो जो भोजन वैज्ञानिकों ने अभी रिसर्च किया है, उन्होंने कहा कि जो हम भोजन पकाते हैं उसको बंद करके ना पकाएं, आधा उसको खुला रखें। तो पहले तो सूर्य की किरणें भी वो जो भोजन पक रहा है उस पर पड़ती थी, तो सूर्य की किरणें भी उसमें पड़ रही है, सूर्य तत्व, और ऑक्सीजन की मात्रा भी उसमें होनी चाहिए। तो वो दोनों प्रेशर कुकर में पकाने के कारण ना तो उसको ऑक्सीजन मिलती, बल्कि ऑक्सीजन जो भीतर बनती है उसको बाहर सीटी के द्वारा बाहर निकलती है, सारा बाहर मसाला, और ना तो धूप मिलती। तो इस वजह से तरह तरह की जोड़ों में दर्द, हड्डियों के, जोड़ों के, डायबिटीज, शुगर, हाई बीपी, लो बीपी, तरह तरह की बीमारियां जकड़ रही है। तो जितना हो सके प्राकृतिक ढंग से, नेचुरल तरीके से भोजन भी बनाए। तो चूल्हा तो नहीं, लेकिन फिर भी कढ़ाई में बनाए, या दूसरा थोड़ा गैस ज्यादा लगेगी, बोले समय नहीं है, समय कहाँ इतना है। पहले के जमाने में मुल्तानी मिट्टी से बाल धोते थे, 50-50 साल तक बाल काले रहते थे। आजकल तो 25 साल 30 साल के पहले ही बाल सफेद होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। क्यों? दिखा रहे हैं टीवी में, ये शैम्पू, ये शैम्पू, वो शैम्पू, ये तरह तरह के ज्ञापन देख देख करके बुद्धि भ्रमित हो जाती है, और फिर थोड़े दिन में बोले बाल सारे झड़ गए, टाल के बाल हो गए। तो आयुर्वेदिक तरीके से घर में ही आप शैम्पू बना लो, जो चीजें उसमें डली वो ले आओ आप प्राकृतिक तरीके से। मुल्तानी मिट्टी का पिसा हुआ पाउडर होता है, सस्ता का सस्ता, यूं घोलो और सिर में लगाओ, 5-7 मिनट शैम्पू लगाएंगे, तरह तरह के बाल श्वेत हो जाएंगे। यहाँ आयुर्वेदिक शैम्पू भी है, लेना ही है तो आयुर्वेदिक शैम्पू, मुल्तानी मिट्टी भी शायद होगी। और कल मैंने बताया था रात को कौन कौन आया था कल? हाथ ऊंचा करो, कुछ नए लोग हैं। तो जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्रेन की प्रॉब्लम है, खून की कमी है, मोटापा है, उनके लिए एप्पल जेल जो होता है, एप्पल जेल, सेव का जो होता है ना, मुरब्बा सेव का, वो आया हुआ, वो आप पीछे स्टॉल से प्राप्त कर लेना। और जिनको भी जोड़ों में दर्द है तो समझ लेना कि जो वादी वाली चीजें हैं, भारी चीजें, वो खाना छोड़ दो। पंजाबियों में तो खाने का बड़ा शौक, सर्दी आई बोले मक्के की रोटी और सरसों दा साग और चाहिदा ही चाहिदा, भले पचे ना पचे। मक्के की रोटी इतनी बादी होती है और सरसों का साग भी बादी होता है, पचने में भारी, रात का समय, और खाते भी देर से हैं, सोते भी देर से हैं, चलते फिरते हैं नहीं दिन भर घर में पैक। तो
तो मेहनत करनी चाहिए। गांव की जो महिलाएं होती है वो शहर की महिलाओं से कम बीमार रहती हैं और उनके अंदर मोटापा भी कम होता है, क्योंकि दिन भर दूध भी निकालना है, गोबर भी उठाना है, झाड़ू पोछा भी करना है, लीपण भी करना, घर की साफ सफाई, खेतों में भी काम करना। तो मेहनत करने से शरीर कोई घिसने वाला है नहीं, बल्कि स्वस्थ रहेगा। शहर में बोले कोई काम है नहीं, घर में नौकरानी है, झाड़ू पोछा वो लगाएगी, कपड़े वो धोएगी, वॉशिंग मशीन आ गई है, सब फैसिलिटी आ गई है, अपने तो बस खाना भी नहीं बनाना, खाओ पियो और बाजारों में घूमो, शॉपिंग करो। बड़ा आदमी वो बोले बड़ी बड़ी बीमारियां, शुगर उसको होनी चाहिए, डायबिटीज उसको होनी चाहिए, हाई बीपी होना चाहिए, तो बड़ी बड़ी बीमारियों का घर बन जाता है। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कल भी मैंने बताया था, जिनको भी जोड़ों में दर्द है, अर्थराइटिस है, तो घर में ही जो चीजें होती है, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, अश्वगंधा यहाँ स्टॉल से मिल जाएगा, हल्दी, मेथी, सौंठ, अश्वगंधा, और पंसारी की दुकान से मीठी सुरंजा मिल जाएगी, उसका पाउडर कर लो, समान मात्रा में ले लो, 100-100 ग्राम या 50-50 ग्राम, कूट पीस करके साफ बारीक करके फिर आधा आधा चम्मच भोजन के बाद लो, तो उससे आपके जो कार्टिलेज घिस गए घुटने के वो पुनः वापस आएंगे, जोड़ों का दर्द ठीक होगा, कोलेस्ट्रॉल घटेगा, ब्लड सर्कुलेशन सही होगा। और सुबह शाम थोड़ी सी पार्क में घूमने जाएं, प्राणायाम करें, थोड़ी सुबह सुबह एक्सरसाइज करें, आधा घंटा 1 घंटा अपने निकालें, तो शरीर को स्वस्थ रखें। और चंद्र प्रभावटी, योगराज गूगल और शिलाजीत रसायन टैबलेट आयुर्वेदिक है, वो एक एक टैबलेट भोजन के बाद, जिनको जोड़ों में दर्द रहता है वो ले, तो जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो ये शरीर के रोग है, लेकिन मन और बुद्धि के रोग, आदि व्याधि उपाधि, ये तो भगवान के नाम से, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, अंग रोग व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। महारोग भवरोग है, बार बार जन्मो और बार बार मरो, उसकी औषधि तो बाहर से नहीं भीतर से। अभी संध्या का समय, कमर सीधी गर्दन सीधी, खूब गहरा श्वास लेंगे। हरि ओम। फिर से गहरा श्वास। हरि ओम। खूब गहरा श्वास। हरि ओम। जो भी संध्या के समय, त्रिकाल संध्या, सुबह, दोपहर और शाम की संध्या करता है, बापूजी कहते हैं उसको रोजी रोटी की चिंता नहीं होती, फिर उसके जीवन से दुख और दारिद्रता छूमंतर हो जाती है। जो भी संध्या के समय, सुबह की संध्या, दोपहर की संध्या और सायंकाल की संध्या, संधि 2 काल के बीच का समय, अब दिन का अंतिम पहर चल रहा है और सायंकाल की प्रथम पहर प्रारंभ हो जाएगा 12, 12:15 बजे के बाद, दोपहर खत्म, शाम का पहर शुरू हो जाएगा। तो ये पहले मध्याह्न की संध्या दोपहर की, शाम की सायंकालीन संध्या, दिन का अंतिम पहर सायंकाल, और रात्रि का प्रथम पहर प्रारंभ होने से पहले। उसी प्रकार रात्रि का अंतिम पहर और दिन का प्रथम पहर, ये त्रिकाल संध्या जो करता है, उसको जीवन में कभी भी अभाव नहीं, दुख नहीं, दरिद्रता नहीं, दोनों तीनों दूर होती है। खूब गहरा श्वास। हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम।
अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तू जा रहा है। अपने जीवन की महत्ता को समझे। ये जीवन अनमोल है, मानव जन्म अनमोल है, मिले न बारंबार। इसलिए हर श्वास में उस प्रभु का नाम, प्रभु का सुमरन। सांसों क्या भरोसा, रुक जाए कब कहां से, कर जाओ काम ऐसा सा न हो इस जहां में। कबीर जब हम पैदा हुए हम रोए जग हंसे, करनी ऐसी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। थोड़ी देर संध्या के समय ध्यान, गाना चाहो तो गाना, नहीं तो मन ही मन अपने मन को समझाना। अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। हम जाना कहाँ है हमें, हम जा कहाँ रहे हैं। अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है। अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन किस ओर जा रहा है। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी, सांझ बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। न जाने जीवन की कब शाम हो जाए, कोई भरोसा नहीं। सपनों की नींद में ही ये रातें ढल न जाए, सपनों की नींद में ही जब स्वप्न आता है तो स्वप्न भी सच्चा लगता है। ऐसे ही ये जागृत का ये भी एक स्वप्न है, न जाने स्वप्न कब पूरा हो जाए, कोई भरोसा नहीं। सपनों की नींद में ही ये रातें ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रातें ढल न जाए। पल भर का क्या भरोसा, यूं ही निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, ये यूं ही पल भर का क्या भरोसा, यूं ही निकल न जाए, गिनती की है ये श्वासें यूं ही गवा रहा है, गिनती की है ये श्वासें यूं ही गवा रहा है। किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है।
परम जाए जगत से, दो ही आवे काम, दोनों ही अनमोल है, एक सदगुरु एक नाम। कोई साथ नहीं जाएगा, ये कलयुग नहीं करजुग है भैया, इस हाथ दे उस हाथ दे, नेकी का बदला नेक है, बद की बुराई पाएगा। शक्कर खिला शक्कर मिले, टक्कर खिला टक्कर मिले, इसे दुनिया मत समझ भैया, ये सागर की मझधार है, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा भी बेड़ा पार है। जाएगा जब जहां से कोई साथ नहीं देगा, जाएगा जब जहां से कोई साथ नहीं देगा। इस हाथ जो किया है उस हाथ जा तू लेगा, इस हाथ जो किया है उस हाथ जा तू लेगा। कर्मों की है ये खेती, कर जा चुका रहा है, कर्मों की है ये खेती, कर जा चुका रहा है। किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा, ममता के बंधनों ने क्यों आज तुझको घेरा। सुख में सभी हंसाते, दुख में न कोई तेरा, सुख में तेरा ही मोह तुझको अब तक रुला रहा है, तेरा ही मोह तुझको अब तक रुला रहा है। किस और तेरी मंजिल किस और जा रहा है, हरि ओम 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 हरि ओम। मेरे राम प्यारे राम मेरे राम, मेरे राम प्यारे राम प्यारे राम। शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम, शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम। हरि ओम 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 हरि ओम, हरि ओम 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 हरि ओम। मेरे राम प्यारे राम मेरे राम प्यारे राम राम राम। मेरे राम प्यारे राम प्यारे राम राम राम, मेरे राम प्यारे राम प्यारे राम राम राम। शिव ओम 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 शिव ओम, शिव ओम 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 शिव ओम। हरि ओम 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 हरि ओम, हरि ओम 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 हरि ओम। शिव ओम 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 शिव ओम, शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम। साई ओम 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 साई ओम, साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई
हरि ओम 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 शिव 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 ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम सामी ओम साई 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 ओम गुरुद्वार मेरा मंदिर है मेरा गुरुद्वार मेरा मंदिर है मेरा गुरुदेव मेरे भगवान शरणम गुरु की शान शरणम गुरु की शान शरणम गुरु की शान शरणम गुरु की शान सब पाया यहाँ जो भी आया यहाँ सब पाया यहाँ गुरुदेव है करुणा निधान शरणम गुरु की शान शरणम गुरु की शान शरणम गुरु की शान शरणम गुरु की शान। हरे हरे। जिसको नाचना झूमना नाच सकते हो। शाम का सत्र भी आज आखिरी है, शाम को रात को 8 से 10 बजे तक। गुरु बिन तो ये जीवन सूना है गुरु बिन तो ये जीवन सूना है गुरु बिन तो ये जीवन सूना है बिन तो ये जीवन सूना है लगे थोड़ा भी दुख हमें दूना है थोड़ा भी दुख हमें दूना है लगे थोड़ा भी दुख हमें दूना है थोड़ा भी दुख हमें दूना है भेद मिटाते हैं गुरु सत्य में हमें टिकाते असत्य का भेद बताते हैं असत्य का भेद बताते हैं ना ये काया टिके ना ये माया टिके ना ये माया टिके काम आता नहीं अभिमान शरणम गुरु की शान शरणम गुरु की शान हरे रामा राम राम हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम जी आते हैं तो वशिष्ठ के चरणों में जाते हैं, कृष्ण जी आते हैं तो सांदीपनि के चरणों में जाते हैं। इसलिए हर युग में गुरु ही जरूरी है, हर युग में गुरु जरूरी है इनके बिन दुनिया अधूरी है, इनके बिन दुनिया अधूरी है हर युग में गुरु ही जरूरी है, हर युग में गुरु ही जरूरी है इनके बिन दुनिया अधूरी है। दुनिया अधूरी है महादेव है जो गुरुदेव है वो, महादेव है जो गुरुदेव कहना तो गुरु का मान शरणम गुरु की शान शरणम गुरु की शान हरे रामा राम राम हरे हरे। थोड़ी देर नाच लो भगवान की भक्ति में। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे
भक्ति सम कोई राह नहीं, गुरु भक्ति सम कोई राह नहीं, गुरु भक्ति सम कोई राह नहीं, गुरु भक्ति सम कोई राह नहीं। रहती फिर कोई चाह नहीं, रहती फिर कोई चाह नहीं। न है सब यहाँ हम रहते यहाँ है सब यहाँ हम सब यहाँ, गुरु महिमा का क्या व्याख्यान। शरणम गुरु की शान, शरणम गुरु की शान। हरे रामा 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा राधे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बस एक दुआ है ये रब से, बस एक दुआ है ये रब से, नाता ये बना रहे गुरुवर से। बस एक दुआ है ये रब से, नाता ये बना रहे गुरुवर से। गलियां जज की दुनिया सबकी, गलियां जज की दुनिया सबकी, गुरुदेव बिना सुनसान। शरणम गुरु की शान, शरणम गुरु की शान, शरणम गुरु की शान, शरणम गुरु की शान। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर क्षण में नूर इन्हीं का है, हर क्षण में नूर इन्हीं का है। कभी आदि न अंत प्रभु का है, कभी आदि न अंत प्रभु का है। हर क्षण में नूर इन्हीं का है, कभी आदि न अंत प्रभु का है। धरती भी यही अंबर भी यही, धरती भी यही अंबर भी यही, गुरुदेव ही ब्रह्मांड। शरणम गुरु की शान, शरणम गुरु की शान। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। गुरद द्वारे असी नचिना हरि ओम गाके, गुरद द्वारे असी नचिना नचनत नहीं असी थकना, हरि ओम गाके। वही नचना अज गुरु मेरे बापू प्यारे
गुरद द्वारे असी नचना हरिओम हरिओम गाके गुरद द्वारे असी नचना हरिओम हरिओम गाके हरि बोल। लई में हार ले आइया अजी हार ले आइया हार ले आइया बुरा लई में हार ले आइया हार पवा के असी नचना हरिओम हरिओम गाके हार पवा के असी नचना हरिओम हरिओम अजी नचना अजी घुंघरू मेरे बापू ओ प्यारे दुलारे सतगुरु असी नचना हरिओम हरिओम गाके गुरद द्वारे असी नचना हरिओम हरिओम गाके हरि बोल। बुरा लई मैं मुकुट ले आया अज मुकुट ले आया मुकुट ले आया बुरा लई मैं मुकुट ले आया मुकुट पवा के असी नचना हरिओम हरिओम गाके मुकुट पवा के असी नचना हरिओम हरिओम अज नचना घुंघरू बापू ओ प्यारे दुलारे सतगुरु द्वारे असी नचना हरिओम हरिओम गाके गुरद द्वारे असी नचना हरिओम हरिओम गाके हरि बोल। लई में मेवा ले आइया लई में अज मेवा ले आइया मेवा ले आइया बुरा लई में मेवा ले आइया भोग लगा के असी नचना हरिओम हरिओम गाके भोग लगा के असी नचना हरिओम हरिओम अज नचना अज घुंघरू मेरे बापू ओ प्यारे दुलारे गुरद द्वारे असी नचना हरिओम हरिओम गाके गुरद द्वारे असी नचना हरिओम हरिओम गाके हरि बोल। लई में जोत ले आइया बुरा लई में जोत ले आइया जोत ले आइया बुरा लई में जोत ले आइया बुरा लई में जोत आरती करके नचना हरिओम हरिओम गाके आरती करके नचना हरिओम हरिओम गाके ओए नचना अज घुंघरू ओ प्यारे दुलारे सतगुरु द्वारे असी नचना हरिओम हरिओम गाके गुरद द्वारे असी नचना हरिओम हरिओम गाके नचना 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 गुरद द्वारे असी नचना हरिओम हरिओम गाके
ओम हरि ओम हरि ओम। सद्गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, रामचंद्र भगवान की जय। एक बाप और बेटा जा रहे थे, हाँ शाम को होली, फूलों की होली। बाप और बेटा जा रहे थे तो लड़के ने, बेटे ने कहा, ट्रेन में जा रहे थे, पहला स्टेशन आया, कहा पिताजी पिताजी मुझे समोसे खाने। बाप ने समोसे खिला दिए। दूसरा स्टेशन आया तो फिर बाप से बोला, बेटा पापा मुझे गुलाब जामुन खानी। बोले अभी तो समोसे खिलाए थे पिछले स्टेशन पे। अब बोले गुलाब जामुन खानी, बोले चुपचाप खिला दो नहीं तो बोल दूंगा। उसने खिला दिया। फिर तीसरा स्टेशन आया, बोले पापा मुझे रबड़ी खानी है। अभी तूने समोसे खाए, गुलाब जामुन खाया, रबड़ी खाएगा? बोले चुपचाप खिलाते हो कि बोल दूं? बाप ने खिला दिया। फिर चौथा स्टेशन आया, बोले मुझे भेलपूरी खानी है। समोसा खाया, रबड़ी खाया, गुलाब जामुन खाया, अब ये खाया। बोले चुपचाप खिलाते हो कि बोल दूं? तो डिब्बे में बहुत सारे लोग बैठे थे, उन्होंने कहा क्या बोलना चाह रहा है, बार बार धमकी दे रहा, बोल दूं, क्या बोलना चाह रहा? बोले कुछ नहीं भाई साहब, मैंने इसकी टिकट ली है हाफ, ये 11 साल का है, 6 साल की बोल के टिकट ली है, इसलिए कह रहा है बोल दूंगा, खिला दो चुपचाप। तो जैसे बेटा बाप की कमजोरी को जानता है तो दबाता है, उसी प्रकार विषय विकार आपके मन की कमजोरी को जानते हैं इसलिए दबाते हैं। लेकिन सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु का ध्यान जीवन में हो तो कोई आपको दबाएगा नहीं। सदगुरु देव भगवान की जय। हमको नहीं बोलना है। गाड़ी चली है, वो गाड़ी चली है गुरु के दरबार में, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना वो हो जाए तैयार, वो हो जाए तैयार, वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है, गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गाड़ी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना वो हो जाए तैयार। हरि बोल। किस्मत वाले घर पे आते, किस्मत वाले सुखों से झोली भर जाते, सुखों से किस्मत वाले घर पे आते, सुखों से झोली भर जाते, सुखों से झोली भर जाते। पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा, पाप मिटे तेरा सारा। जयकारा 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 जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। जयकारा जयकारा जयकारा, मेरे गुरु का द्वारा बड़ा प्यारा। हरि बोल। तुम भी अपना भाग्य बना लो, जीते जी तुम मुक्ति पालो, जीते जी तुम मुक्ति पालो। तुम भी अपना भाग्य बना लो,
मुक्ति पालो, जीत जीत में मुक्ति पालो। जिसने किया सतगुरु दीदारा, उसका हुआ है बेड़ा पार, उसका हुआ है। वो बड़ा प्यारा है, वो बड़ा प्यारा है, वो बड़ा प्यारा है गुरु का दरबार। जिसको चलना है वो हो जाए तैयार, बड़ा प्यारा है गुरु का वो हो जाए तैयार, वो हो जाए तैयार। तुम हो जाओ तैयार। हो गड्डी चली है, हो गड्डी चली है गुरु के दरबार। जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। गड्डी चली है गुरु के दरबार, जिसको चलना है वो हो जाए तैयार। राम 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 बोलो राम राम राम। राम 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 बोलो राम राम राम। राम 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 राम। हरि ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। सद्गुरु देव भगवान।